हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास। देखिए, काफी स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पुराना जो बैकलॉग है, पुराना वर्क भेजो, वीडियोस भेजो। तो आज संडे के दिन मैंने सारे पुराने वीडियोस, होमवर्क वगैरह सब आपके ग्रुप पे, इको वाला ग्रुप जो है, स्पेशली मैथ्स वाले में तो इतनी डिमांड नहीं थी, तो इको वाले ग्रुप में पूरा मैंने रीसेंड कर दिया है। तो पीछे का बैकलॉग आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेने वाले हैं बेटा। तो एज यू ऑल नो, सिंस आवर प्रीवियस 2 लेक्चर्स वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप पे हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, ये 3rd वन है और अभी एक लास्ट वन और आएगा। तो इन टोटलिटी आई शेल मेक 4 वीडियोज ऑन पार्टनरशिप। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी शैल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पार्टनरशिप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कि पार्टनर के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट एक्टिव पार्टनर, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, सर ये कौन होता है? तो देखो बेटा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव पार्टनर, तो ये बिल्कुल उन बच्चों की तरह है जो एक्टिवली पूरा वीडियो भी देखते हैं और पूरा होमवर्क भी करते हैं, थम्स अप भी मारते हैं वीडियो पे, कमेंट भी करते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट भी करते हैं। तो आप कहोगे सर ये क्या है? अरे बेटा, आपके अकॉर्डिंगली समझा रहा हूं ना, वरना कुछ बच्चे तो अपनी स्लीपिंग पार्टनर वाली कैटेगरी में आते हैं, सोते ही रहते हैं। चलिए, तो कम टू द पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव पार्टनर मतलब ए पार्टनर हु शैल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिवली। देखो, एक्टिव पार्टनर क्या है बेटा? जो आपके कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी लेगा, यानी ही विल पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉसेज भी शेयर करेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सभी की है, ये मान के चलना सबकी ही क्या है, सबकी ही आपके अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, ही विल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ही विल टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है, सबकी ही अनलिमिटेड है, तो इसकी भी अनलिमिटेड ही होगी। जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे सबकी जो लायबिलिटी है वो क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। आप बुक में देख सकते हैं, टेबल बनी हुई है। तो क्लियर है एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर मतलब एक्टिव रहने वाला, जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेगा, आपके प्रॉफिट शेयर भी, प्रॉफिट और लॉसेज भी शेयर करेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है। अगर सबसे मेन फीचर में देखो तो इसका सबसे मेन फीचर है कि ही विल पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, ही विल टेक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजंस, ही विल टेक पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो बिल्कुल एक्टिव वर्ड से पता चल रहा है कि ये क्या क्या करने वाला है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉसेज को शेयर करने वाला है, ये पार्टिसिपेशन करने वाला है एक्टिवली फॉर्म में, और लायबिलिटी तो एज यूजुअल अनलिमिटेड है ही, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा हमारा स्लीपिंग पार्टनर ऑब्लिक डोरमेंट पार्टनर। देखो, स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर एक ही होते हैं, यानी दोनों सिनोनिम्स है, एक ही चीज के 2 नाम है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है स्लीपिंग पार्टनर, दोनों एक ही चीज के नाम है। स्लीपिंग पार्टनर बोल दीजिए, चाहे डोरमेंट पार्टनर बोल दीजिए, ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर मतलब जस्ट इससे थोड़ा सा एक चीज में ऑपोजिट हो गया। देखो, स्लीपिंग पार्टनर भी वो सारे काम करता है जो एक्टिव वाला कर रहा था। ही विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, he will also enjoy the profits, he will also bear the risk, he will also share the losses, सारे काम ही करेगा
बट इसके साथ एक दिक्कत है कि ये बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये बिजनेस में बेटा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो एक्टिव पार्टनर कर रहा था, एक काम ऐसा है, he does not take active participation in the business. He doesn't take active participation in the business. बाकी सारे काम ये भी करेगा जो वो कर रहा था, एक्टिव वाला कर रहा था। ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंजॉय करेगा, रिस्क बियर करेगा, लॉस को भी शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग बोलते हैं, सोया हुआ। अब आपको पता है कि सोया हुआ व्यक्ति तो एक्टिविटी कर नहीं सकता है ना, तो ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। बाकी ये सिर्फ है, सारे वो काम करेगा जो एक्टिव पार्टनर करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन लेगा, सॉरी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं लेगा, वो थोड़ा सा फ्लो में मैं ज्यादा बोल गया। तो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट भी इंजॉय करेगा, रिस्क भी बियर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। बट रिमेंबर दैट ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। बिजनेस को कंडक्ट करने में ये हेल्प नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब है आपके नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है सीक्रेट, यानी इसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव की थी वो इसी की है। सीक्रेट पार्टनर का मतलब है इसको सीक्रेट रखा जाएगा, यानी थर्ड पार्टी जो है हमारे अलावा, जो बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनसे ये अननोन होगा। ठीक है, यानी लोगों को पता नहीं होगा इस पार्टनर के बारे में, इसीलिए तो सीक्रेट बोल रहे हैं। जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे बिजनेस में जिनके साथ हमारी डीलिंग होती है, उन लोगों को इस पार्टनर के बारे में पता नहीं होगा। बाकी अदर पार्टनर्स को तो पता होगा कि ये हमारे पार्टनर हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। इसके साथ भी क्या है, ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन लेगा, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेगा, रिस्क भी बियर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है। सारी वही चीजें हैं जो एक्टिव पार्टनर वाली है, बस ये सीक्रेट रहेगा। मतलब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वी शैल नेवर डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ सीक्रेट पार्टनर इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज और आउटसाइडर्स। तो लोगों के नजरों में ये हमारा पार्टनर नहीं रहेगा, लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये बंदा भी इस फॉर्म में पार्टनर है क्या। लेकिन अदर पार्टनर्स को पता रहेगा, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन लेगा, प्रॉफिट भी इंजॉय करेगा, लॉसेज भी शेयर करेगा, रिस्क भी बियर करेगा बेटा, और आपके अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई सोचे कि लोगों को पता ही नहीं है तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, बिल्कुल इसकी भी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही होगी। आई रिपीट, इसकी भी लायबिलिटी बेटा, इसकी भी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही होगी। बस इसके सीक्रेट का मतलब आप समझिए ना, सीक्रेट का मतलब है कि जो थर्ड पार्टीज हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनसे हम इसको सीक्रेट रखने वाले हैं। दैट मीन्स वी विल नेवर डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ दिस पार्टनर इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज एंड आउटसाइडर्स, कि भाई हमारी फॉर्म में ये भी पार्टनर है क्या। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 3 टाइप्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नॉमिनल पार्टनर की तरफ। देखिए नॉमिनल पार्टनर क्या है, नॉमिनल पार्टनर होता है नाम मात्र का पार्टनर, यानी जिसने अपना नाम उधार दिया है फॉर्म को, जिसने अपना नेम जो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में बहुत अच्छी अप्रोच वाला बंदा है, या कोई फेमस बंदा है, आपका फ्रेंड है, या कोई आपका रिलेटिव है, तो नॉमिनल पार्टनर जो है वो बंदा होता है जो अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है फॉर्म को, कि भाई आप मेरा नाम जो है, माय नेम, यू कैन यूज माय नेम एज ए पार्टनर। ठीक है,
तो नॉमिनल पार्टनर जो है बेटा वो कौन होता है? नाम मात्र का पार्टनर, यानी जिसने अपना नाम उधार दिया है। ठीक है, तो कोई भी फेमस पर्सन है, कोई भी फेमस पर्सन है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, एक्सेप्टेबिलिटी है, ताकि उसके नाम की वजह से लोग आपकी फॉर्म पे जल्दी से फेथ करेंगे, यार उनकी दुकान है तो ये दुकान तो सही होगी, इस पे गलत चीज नहीं हो सकती है। तो नॉमिनल पार्टनर आप समझ पा रहे हैं बेटा? नॉमिनल पार्टनर जो होता है ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ही विल नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ना ही ये मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा डुलमुल है, ये जनरली ये प्रॉफिट शेयर नहीं करता है, लेकिन कर भी सकता है क्योंकि इसने अपना नाम अलाउ किया है आपको कि यू कैन यूज माई नेम, यू कैन यूज माई नेम। देखो इन तीनों को अच्छे से समझना, आप ये तीनों बहुत क्लोज है, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब नाम मात्र का पार्टनर, जिसने अपना नाम उधार दिया है आपको कि यू कैन यूज माई नेम। आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप वो भी हमारे पार्टनर हैं, तो उनकी दुकान है तो आप आराम से यू कैन ट्रांजेक्ट विद अस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी बुक में भी क्या लिखा है? ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज ऑब्लिक हर नेम बाय ए फॉर्म, बट ना तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ये कोई मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है। हाँ, प्रॉफिट्स भी ये जनरली शेयर नहीं करता है, बट इन सम केसेस इट माइट शेयर प्रॉफिट्स। हाँ, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड ही होती है। तो पहली 2 लाइनें मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज ऑब्लिक हर नेम बाय ए फॉर्म, जिसने अलाउ किया है, जिसने परमिशन दी है एक तरह से कि भाई आप मेरा नाम यूज कर सकते हो एज ए पार्टनर, आप लोगों को कह सकते हो, लोगों को बता सकते हो, क्योंकि अगले ने अलाउ किया आपको। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर जिसने अपना नाम आपको उधार दिया है, अपना नाम एक तरह से आपको यूज करने के लिए दिया है, ना ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन लेगा। हाँ, थर्ड पार्टीज के लिए, आउटसाइडर्स के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी इसकी। जनरली ये प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा नाम यूज करने का जो परमिशन है वो जनरली हम हमारे नोइंग पर्सन को ही देते हैं, हर किसी को तो हम हमारा नेम यूज करने के लिए देते नहीं है। तो ये जनरली गुड फेथ में या किसी को इनिशियल लेवल पे हेल्प करने के पर्पज से जनरली किया जाता है। तो जनरली ये प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता है, बट इन सम केसेस इट माइट शेयर, ही माइट शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आई होप आपके नॉमिनल पार्टनर क्लियर होगा कि नॉमिनल पार्टनर कौन है जो अलाउ करता है अपना नाम यूज करने के लिए फॉर्म को। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल जो होता है बेटा, जनरली ही इज नॉट ए पार्टनर। पार्टनर बाय एस्टोपल जो है, जनरली ही इज नॉट ए पार्टनर, ये पार्टनर होता ही नहीं है, ये पार्टनर होने का दिखावा करता है। ठीक है, दिखावा करता है पार्टनर में। ही इज नॉट ए पार्टनर, आइदर ही और शी, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, मैं ही पकड़ के चल रहा हूं। ही इज नॉट ए पार्टनर। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब है कि आप दिखावा कर रहे हो जबकि आप पार्टनर हो ही नहीं। ना ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ये कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी बनती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी बनती है, पार्टनर बाय एस्टोपल की भी। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ शॉप्स पे हम देखते हैं कि उनके जो ऑनर के जो या पार्टनर्स के जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो बैठते हैं शाम को थोड़ी बहुत देर। तो सपोज दैट आप अपने फ्रेंड की शॉप पे बैठे हैं, सपोज दैट आप अपनी फ्रेंड की शॉप पे बैठे हैं और आपका कोई जानकार आ गया सामान लेने, और आप उसके सामने इस तरह से बिहेव करते हैं, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू आप इस तरह से शो करते हैं कि ये तो मेरी शॉप है, अरे कोई दिक्कत नहीं, भी अपनी दुकान है, मेरी शॉप है। तो यहां आप क्या कहलाएंगे? पार्टनर बाय एस्टोपल। ना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना आप मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे, ना आप प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे,
लेकिन जिस भी बंदे के सामने आपने ऐसा बिहेवियर किया है, ऐसा कंडक्ट किया है, ऐसा दिखावा किया है कि मैं भी क्या हूं, पार्टनर हूं। देखा होगा ना आपने, कई बार आप भी अपने फ्रेंड की जब उसके फादर वगैरह गए हुए रहते हैं तो आप उसके साथ शॉप पे बैठ जाते हैं और आपका कोई नॉन पर्सन आ जाता है तो आप उसको ऐसे ही शो करते हैं कि ये तो मेरी शॉप है यार। तो उस बंदे के अगेंस्ट, उस बंदे के टुवार्ड्स आप रेस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये कोई पार्टनर होता ही नहीं है, ही इज नॉट ए पार्टनर। ठीक है, ही इज नॉट ए पार्टनर। ये केवल पार्टनर होने का बिहेव करता है, दिखावा करता है, थ्रू हिज बिहेवियर, थ्रू हिज कंडक्ट ये कोशिश करता है अपने आप को पार्टनर दिखाने की। और ये थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, उनके टुवार्ड्स इसकी भी लायबिलिटी बनेगी और वो भी अनलिमिटेड बनेगी। यानी इसके इस दिखावे पे बिलीव करके अगर कोई फॉर्म को लोन दे देता है तो उस लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आप किसी से लोन लेने जा रहे हैं, आपकी एक फॉर्म है और आप किसी से लोन लेने जा रहे हैं और आप अपने एक ऐसे फ्रेंड को जो कि थोड़ा बोलने में एक्सपर्ट है, जिसकी स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जिसको नॉलेज अच्छी है फाइनेंस की, उसको आप अपने साथ लेके चले जाते हैं। और बैंक में आप क्या करते हैं? बैंक में आप ये करते हैं कि पार्टनर तो आप हैं, लेकिन बैंक मैनेजर से जो बातचीत करता है वो आपका फ्रेंड करता है। इस तरह का बिहेवियर और कंडक्ट वो वहां दिखाता है कि बैंक मैनेजर को ये इजीली ट्रस्ट हो जाता है कि भाई ये बंदा भी क्या है, आपकी फॉर्म में पार्टनर है। तो उसे क्या माना जाएगा? पार्टनर बाई एस्टॉपल माना जाएगा। बेसिकली ही इज नॉट ए पार्टनर, बट ये ऐसा कंडक्ट करता है, ऐसा बिहेव करता है दूसरे लोगों के सामने कि मैं भी पार्टनर हूं। तो ना तो ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ना मैनेजमेंट बैंक भी पार्टिसिपेशन करेगा, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, बट लोगों के लिए जिस के सामने उसने ऐसा बिहेवियर किया है और जिसने उस बिहेवियर पे बिलीव करके फॉर्म को कोई लोन दे दिया है या फॉर्म के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दी है, उनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो इसमें पर्सन खुद बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर हो गई? पार्टनर बाई एस्टॉपल में एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूं आपको। ही इज नॉट ए पार्टनर, ही विल बिहेव लाइक ए पार्टनर। अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से वो दिखावा करेगा लोगों के सामने कि मैं भी पार्टनर ही हूं, बिल्कुल, अरे अपनी दुकान है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे फोन कर देना, मैं सब करा दूंगा, ये वो। तो उसको हम कहते हैं पार्टनर बाई एस्टॉपल। इसमें पर्सन खुद अपने बिहेवियर और कंडक्ट से ये शो कर रहा है कि आई एम ए पार्टनर, जबकि वो पार्टनर होता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। तो पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। देखो, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट जो है ये क्या है आपकी, ये एक तरह से अगर अपन देखें तो ये काफी क्लोज है आपके नॉमिनल पार्टनर की और पार्टनर बाई एस्टॉपल की। ठीक है, देखो नॉमिनल पार्टनर कौन था? जिसने अपना नाम आपको यूज करने के लिए अलाउ कर दिया और ये दिखावा कर रहा है। अब ये क्या है? पार्टनर बाई होल्डिंग आउट क्या है? तो देखिए, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट के लिए आप 3-4 चीजें आराम से सुनिए। पहली चीज तो पार्टनर बाई होल्डिंग आउट जो है, ही इज नॉट ए पार्टनर। ये भी क्या होता है? ये पार्टनर होता ही नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट ए पार्टनर। ठीक है, देखिए नॉमिनल में क्या था? ही इज ए पार्टनर। नॉमिनल क्या था? नॉमिनल को हम ये मान के चलते हैं कि भी अगले ने जब अलाउ ही कर दिया कि भी आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, तो हम उसको पार्टनर मान के चलते हैं। तो इसमें क्या है? पार्टनर बाई होल्डिंग आउट में क्या है? ही इज नॉट ए पार्टनर, नंबर 1। नंबर 2, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं लेगा, ये प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रखेगा थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो देखिए, इसमें तो पर्सन खुद बिहेव कर रहा था। इसमें क्या है? जब आपके अदर जो पार्टनर्स हैं, यानी जो एक्चुअली फॉर्म में जो पार्टनर्स हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि भाई
आप क्या हो उसमें पार्टनर। और ये जानते हुए कि वो आपको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर भी आप उस फैक्ट को डिनाई नहीं करते हो। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये तीनों बहुत आपस में क्लोज हैं। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पार्टनर बाई होल्डिंग आउट जो है, एक बार आप इसको बुक से भी पढ़ लीजिए। देखिए बुक में क्या लिखा है, ए पार्टनर बाई होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु दाउ इज नॉट ए पार्टनर इन ए फॉर्म। इसमें फर्क समझ में आया, ये पार्टनर था, इस पॉइंट पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इज नॉट ए पार्टनर। इसने अपना नाम उधार दिया है, आपको अलाउ किया है, ऑफिशियल परमिशन दी है अपना नाम यूज करने की। तो इसमें तो क्या फर्क है, ही वॉज ए पार्टनर और ही इज नॉट ए पार्टनर, ये फर्क है इसमें। और इसमें क्या फर्क है, इसमें तो पर्सन खुद दिखावा कर रहा है। पार्टनर बाई एस्टॉपल में तो आप खुद दिखावा कर रहे हो लोगों के सामने कि भाई मैं पार्टनर हूं, और इसमें आप दूसरों को अलाउ कर रहे हैं, इसमें आप दूसरों को अलाउ कर रहे हैं दिखावा करने के लिए, और जानते हुए उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन बंदे बैठे हैं, ठीक है। अब ए जो है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी और सी, अब देखो ए जो है ना, एक्स एक फॉर्म है एक्स वाई जेड, ऐसे मान लो एक फर्म है एक्स वाई जेड, इसमें ये पार्टनर है ए, और ये सी से क्या ले रहा है बेटा, ये सी से लोन ले रहा है। क्या ले रहा है, ये सी से लोन ले रहे हैं। आप वहीं बैठे हो, ये जो है ए जो है वो सी से लोन ले रहा है, और लोन लेते समय ये सी को ये कह रहा है कि ये तो हमारी पार्टनर है, क्योंकि आप ए को उतना नहीं जानते हो। सी जो है यानी ये मानते हैं सी जो है वो आप हो, ठीक है। तो आप ए को इतना नहीं जानते हो जितना बी को जानते हो। तो ए जो है वो सी को ये बोल रहे हैं कि ये तो हमारी पार्टनर है, यू जस्ट डोंट वरी, आपका लोन कहीं नहीं जाएगा। आप वहां बैठे हो चुप, आप उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहे हो कि नहीं भाई मैं तो पार्टनर नहीं हूं, तेरे समझ में आए तो देना वरना मेरे को नहीं पता। तो आप क्या कहलाओगे, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट कहलाओगे। क्या कहलाओगे, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट कहलाओगे, क्योंकि आप डिनाई नहीं कर रहे हो ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पार्टनर बाई होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु दो इज नॉट ए पार्टनर इन ए फॉर्म। पार्टनर तो ये है ही नहीं, ठीक है, बट knowingly allows himself oblique herself to be represented as a partner in a firm। knowingly, जानबूझकर, ये जानते हुए, knowingly allows himself oblique herself to be represented as a partner in a firm। खुद कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है, वही बैठा है, लेकिन ए वजह से इसको कह रहा है कि तो हमारे पार्टनर है, यू जस्ट डोंट वरी, आपका लोन कहीं नहीं जाएगा। और इसने अगर इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। और इसको चेंज करें थोड़े से सिचुएशन को। अगर मान लीजिए इसी डील में अगर बी खुद दिखावा करता है, इस डील में अगर बी खुद दिखावा करता है, कंडक्ट करता है कि ये तो मेरी शॉप है यार, तो फिर वो पार्टनर बाई एस्टॉपल हो जाएगा। दोनों ही केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आई होप क्लियर होगा तीनों में क्या फर्क है। ये पार्टनर होता है, ही वॉज ए पार्टनर, जिसने ऑफिशियली अपना नाम यूज करना अलाउ किया है आपको, तो इसका तो आप नाम यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अगले ने जब अलाउ ही कर दिया। ये दोनों में ध्यान रखना, ही इज नॉट ए पार्टनर और ये भी ही इज नॉट ए पार्टनर। ये खुद अपना कंडक्ट करता है, बिहेव करता है, लोगों को दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं, और ये जो है ये जानबूझकर जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए पार्टनर, तो वहां उस फैक्ट को डिनाई नहीं करता है। काफी क्लोज है दोनों, ये खुद दिखावा नहीं करता है,
लेकिन जब दूसरे के द्वारा दिखावा किया जाता है, अदर पार्टनर्स के द्वारा दिखावा किया जाता है कि ये तो हमारे ही पार्टनर है, तो ये उसको डिनाई नहीं करता है नॉइंगली, जानबूझते हुए, तो ये भी लायबल होगा। तो आई होप आपके ये सारे जो टाइप्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको ये फैक्ट्स क्लियर हो। और आगे देखो क्या लिखा है, सच ए पर्सन बिकम्स लाइबल टू आउटसाइड क्रेडिटर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट्स विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें खुद करता है तो इसमें तो हो ही गया लिमिटेड लाइबल, और इसमें खुद नहीं करता है, दूसरा दिखावा कर रहा है उसके पार्टनर होने का किसी अनदर पर्सन के सामने, लेकिन खुद उसको डिनाई नहीं करता है, तो ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो in case he is not really a partner and wants to save himself from such a liability, he should immediately issue a denial clarifying his position that he is not a partner in the firm. If he doesn't do so, he will be responsible to the third party for any such debts. अगर ये यहीं पे बोल दे तो बेटा कि नहीं भैया मैं पार्टनर नहीं हूं, आपके जज से तो देना वरना मत देना, then he will not be responsible. लेकिन ये जानबूझकर अगर चुप रहता है और सामने वाला पार्टनर जो एक्चुअली XYZ फॉर्म में पार्टनर है वो इस तरह से दिखावा करता है कि नहीं ये तो हमारे ही पार्टनर है, आप आराम से लोन दे दीजिए, तो भैया फिर इस फॉर्म के साथ साथ इसके साथ साथ ये भी रेस्पॉन्सिबल होगा आपके लोन के लिए। ठीक है, तो क्लियर है, ही वॉज ए पार्टनर, he was not a partner, he is also not a partner। ठीक है, इसमें खुद दिखावा करता है, इसमें दूसरे के दिखावे को रोकता नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री। तो आई थिंक आपने डेफिनेटली जो आज की क्लास है वो बहुत ज्यादा एंजॉय की होगी, क्योंकि बहुत टेक्निकल क्लास है, किताबों में पढ़ने से ये क्लियर नहीं होता बेटा। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, और ये आपके नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाई एस्टॉपल और पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। तो हाल फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, और नोट्स मैं आपको इसके सेंड कर दूंगा, नोट्स बनाने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज और बेटा मैं आपको बता दूं, माइनर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो बेटा, आपको पता है पार्टनरशिप का जन्म एग्रीमेंट से होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट से होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब आप 18 इयर्स प्लस होने चाहिए हो, साउंड माइंड के होने चाहिए हो, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि एक माइनर जो होता है वो 18 इयर्स का नहीं होता है। ए माइनर डजंट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, तो वैसे तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म, बट इफ ऑल अदर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो वो अपने कंसेंट से पार्टनर को केवल प्रॉफिट्स के लिए केवल प्रॉफिट्स के लिए, किसको, माइनर को, अगर बाकी सारे पार्टनर्स चाहें तो सबकी कंसेंट से माइनर को केवल प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी लायबिलिटी जो है, यही एक ऐसा पार्टनर है माइनर जिसकी लायबिलिटी जो है बेटा वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है लिमिटेड। क्या रहने वाली है, लिमिटेड। कैसे सर, जैसे मान लीजिए इसके पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लगेंगे 50,000 रुपए फॉर्म में। क्या आपको भी बताया ऐसे पॉकेट में तो कौन पार्टनर बनाएगा? अरे बिना किसी मतलब के हर किसी रोड पे चलते हुए माइनर को पार्टनर बना लोगे क्या? नो सर, नहीं बनाएंगे। तो ही कंट्रीब्यूट्स 50,000 एज ए कैपिटल, ही कंट्रीब्यूट्स 50,000 एज ए कैपिटल। तो ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस डूब जाता है तो इसकी लायबिलिटी, ये जो 50,000 रुपए इसमें लगाए हैं यही तक है, आप ज्यादा से ज्यादा इन 50,000 को यूज कर सकते हो। माइनर की जो पर्सनल असेट्स है विल नॉट बी लाइबल, माइनर्स पर्सनल असेट्स विल नॉट बी लाइबल फॉर फॉर्म्स लाइबिलिटी। इससे कितने रुपए लगाए पार्टनर बना, 50,000, तो इसकी लाइबिलिटी, माइनर की लाइबिलिटी क्या है, माइनर की लाइबिलिटी
मिलेगा। क्या है? माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 एज ए कैपिटल। तो फॉर्म ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकती है इससे? जो इसने ये 50,000 रुपए लगाए हैं इनको यूज कर सकती है फॉर्म्स के डेब्ट्स को पे करने के लिए। बाकी पर्सनली ही शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। पर्सनली ही शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और सारे अदर पार्टनर्स की कंसेंट से इसको पार्टनर बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी खुद के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। ये केवल प्रॉफिट्स शेयर करेगा, लॉसेज के लिए इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और ये बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं लेगा। इच्छा से बैठना चाहे वो एक अलग मैटर है, बाकी बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेने के लिए भी ये लायबल नहीं होगा। क्लियर? तो माइनर की सिचुएशन आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। इसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ठीक है बेटा? तो आई होप आपने ये पूरा टॉपिक एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टाटा, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, थम्स अप मारा करो, कमेंट किया करो, है। और कोई भी दिक्कत हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स। और इसका शॉर्ट ले लो।